आजकल एक बहुत बड़ा एक इमरजेंसी अलर्ट है। अगर लाहौर की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, ऐसे पॉपुलेटेड एरिया जहां पे व्हीकल्स बहुत ज्यादा हैं, बसें, कारें, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। मैं स्मोक की बात कर रहा हूँ। स्मोक के हवाले से गवर्नमेंट भी इस टाइम पे बड़ी कंसर्न है कि स्मोक इतनी ज्यादा बढ़ रही है। अब स्मोक इन जनरल अगर इसको देखते हैं तो ये होती क्या है। स्मोक कहते हैं कि जो हवा के अंदर पोल्यूशन होती है, जो डस्ट पार्टिकल है, पोल्यूटेंट्स हैं, वो जब फोक के साथ मिलते हैं तो दोनों को मिला के हम स्मोक कह देते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ, जो एयर पोल्यूशन है जब वो स्मोक के साथ मिलेगी, नमी के साथ मिलेगी, तो उसको हम कह देते हैं ये एक स्मोक बन गई है। वो दूर से एक तो विजिबिलिटी आपकी बड़ी कंप्रोमाइज हो जाती है, दूर तक नजर नहीं आता। लोगों को ये लगता है कि ये फोग ही है, यानी धुंध है। बेसिकली वो धुंध नहीं होती, वो हवा के अंदर मोलक पोल्यूशन होती है। मोहल्लक बड़ा अच्छा वर्ड है कि मोहल्लक होती है, कि हवा के अंदर होती है। आप दूर से देखेंगे तो आपको आइडिया भी होना शुरू हो जाता है कि ज्यादा आपकी विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। तो ये स्मोक जो है इस टाइम पे बहुत सारा इसका ये एक लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है कुछ पेशेंट्स में। इसलिए बड़ा जरूरी है कि इसको हम समझें कि स्मोक से हम बचा कैसे जा सकता है, क्या करना चाहिए और किस तरह से हम इसको लेके चल सकते हैं। पहले नंबर पे अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये अक्टूबर से लेके जनवरी तक, ये जो 2-3 माह का जो टाइम है, ये इस टाइम में स्मोक ज्यादा होती है। और जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं या हाईली पोल्यूटेड एरियाज हैं, कराची हो गया, लाहौर हो गया, इंडिया की बहुत सारे सिटीज हैं। अब हम इस लेवल पे चलेंगे, दुनिया में शायद चंद एक कोई मुल्क बचे होंगे जिसमें जो हमारे से ऊपर होंगे, नहीं तो हम पाकिस्तान उससे सबसे ज्यादा हाई रेटेड है, जहाँ पे स्मोक सबसे ज्यादा है। अब स्मोक की वजूहात क्या क्या है। एक तो सबसे पहले मैंने बताया कि जहाँ पे गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं, गाड़ियों का धुआं हो गया, स्मोक उससे बहुत ज्यादा बनती है, गाड़ियां, ट्रांसपोर्टेशन। फिर दूसरे नंबर पे बात करते हैं इंडस्ट्रीज। जितनी इंडस्ट्री है अगर उसमें हम बर्न करते रहते हैं डिफरेंट केमिकल्स को, तो वो भी आगे हवा में मुअल्लक होते हैं। तो धुंध के साथ जब वो कोलैबोरेट करते हैं तो फिर वो फॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो हमारे किसान भाई हमारे साथ करते हैं, तो उनको नहीं पता ये कितना बड़ा जुल्म हो जाता है। वो क्या करते हैं, जब नई उन्होंने बिजाई करनी होती है, नई फसल को बोना होता है उन्होंने, तो पुरानी को आग लगा देते हैं। अब जब आग लगाते हैं तो जितने रेमिटेंट्स होते हैं, उसके रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं पुरानी फसल के, वो भी हवा में मुअल्लक होते हैं, तो वो भी हमारे स्मोक में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करती है। चौथा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम कूड़ा करकट जितना हम होता है तो हम उसको आग लगा देते हैं, तो वो जितने पार्टिकल्स हवा में जाके मुअल्लक होते हैं, वो जब भी फोग से मिलेंगे तो ये इस टाइम पे, क्योंकि फोग भी आ रही होती, फुल गर्मी हो तो फोग नहीं होती, क्योंकि जब ये ट्रांजिशन आ रही होती मौसम के चेंज की, तो इसमें स्मोक का एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है पाकिस्तान में। अगर स्मोक बढ़ती है तो करेगी क्या। देखें, जब हवा में इर्द गिर्द सारी पोल्यूशन होगी, तो सबसे पहले अगर हम नाक से सांस लेते हैं तो नाक में एलर्जीज पैदा कर सकती है, एलर्जिक राइटिस पैदा कर सकती है, छींकें आ सकती हैं, नाक से पानी आ सकता है। वही अगर हवा, ऐसी हवा जो गंदी है, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, पोल्यूशन है उसमें, अगर वो हमारे लंग्स में जाती है तो सबसे पहले ब्रोंकाइटिस पैदा कर सकती है, दमा काज कर सकती है, सांस लेने में, लोगों को सांस लेने में दुश्वारी आएगी, थोड़ा सा चलेंगे सांस फूलेगा, सीटियों की आवाजें बहुत आने लग जाती हैं। और ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी दमा है उनको तो एग्जैजरेट कर सकती है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत सारे लोग इसमें रिस्क फैक्टर में आ जाते हैं, तो ये काफी हद तक इनके केसेस के जो रिपोर्ट होने की तादाद है वो बहुत बढ़ जाती है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की भी। अगर ये गले में चले जाती है स्मोक, तो गले में क्या करेगी, गले में इरिटेशन पैदा करेगी, खांसी पैदा करेगी, लोगों को बुखार हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और अगर यही हवा जिसको स्मोक हम कहते हैं ये हमारी आंखों में जाएगी, तो आंखों में इरिटेशन पैदा करेगी, रेडनेस होगी, एलर्जीज होंगी। और ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी कुछ ना कुछ, अगर उनकी सेंसिटिविटी पहले भी ज्यादा है, इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है, तो वो इसमें बहुत जल्दी फंस जाते हैं। स्पेसिफिकली बात करूं तो अगर जो हमारे बच्चे हैं और बूढ़े, इन दो लोगों को तो बहुत ज्यादा इसमें कॉन्शियस रहने की जरूरत है। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के डिसऑर्डर्स को भी बढ़ा देती है। ये भी देखा गया कि स्मोक के टाइम पे जो हार्ट अटैक्स की रेशियो है वो भी बढ़ जाती है, स्पेसिफिकली एल्डरली लोगों में। जो बड़ी एज के लोग हैं उनमें इस तरह की चीजें बड़ी कॉमन है। अगर हमें पता लग गया स्मोक का, तो देखें ये दो तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो है जो गवर्नमेंट का काम है, इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट देखेगी, जितने किसानों के काम है वो गवर्नमेंट देखेगी, व्हीकल्स को है वो गवर्नमेंट ने, मैंने अभी भी देखा है आज भी, उन्होंने कहा कि अगर आम रूटीन में अगर उनका कोई खास उनका फाइन है तो उनसे भी डबल कर दिया गया कि अगर वो धुआं ज्यादा छोड़ेगी तो उसको फाइन डबल कर देंगे। ऐसी गाड़ियों को तो रोड पे भी नहीं आना चाहिए, ये तो हुकूमत का एंड हो गया ना, गवर्नमेंट का। जो हम इंडिविजुअल लेवल पे काम कर सकते हैं, तो देखें सबसे पहले तो मास्क जरूर पहने इस टाइम पे।
आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, लाजमी मास्क को इस्तेमाल करें। स्पेसिफिकली अगर बात करूं बच्चों और बूढ़ों को, उनको भी मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं और गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। इतने पोल्यूटेड एरिया है, अगर आप गैर ज़रूरी घर से बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे? बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, वो घर लेके आप आ जाएंगे। अच्छा, तीसरे नंबर पे ये है कि अगर आप घर में हैं तो अपनी विंडोज को बंद रखें। स्पेसिफिकली दिन की अगर बात करें, विंडोज को बंद रखें। जब गाड़ियां बहुत सारी, डस्ट बहुत ज्यादा उड़ रही होती है तो अपनी खिड़कियों को, दरवाजों को बंद रखें। चौथे नंबर पे हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपने घर में प्लांट्स का, अगर इंडोर प्लांट्स वगैरह इस टाइम पे रख सके तो वो भी हमारी एयर को बहुत ज्यादा क्लीन करते हैं। क्योंकि हमारा ऑलरेडी मैंने बताया कि जो हमारा एयर क्लीनिंग का जो इंडेक्स है, AQI के कहते हैं कि वो हमारा बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान का। स्पेसिफिकली लाहौर की बात करते हैं या कराची की बात करते हैं, बाकी जितने जो रूरल एरियाज हैं उसमें कदरे हम सेफ हैं, लेकिन जो शहरों वाले लोग हैं, ये स्पेसिफिकली उनसे बात है कि गैर जरूरी घर से बाहर ना निकलें, मास्क पहने, अगर घर में हो सके तो इंडोर प्लांट्स रखें और गैर जरूरी घरों के दरवाजे भी ना खोल के रखें ताकि वो सारी एयर आपके अंदर ना आए।